बेटा जी, इस वीडियो में हम फंक्शंस और वेरिएबल्स इन दोनों टर्म्स के, ये जो कीवर्ड, ये जो फैंसी वर्ड्स हैं, इनकी कॉमन सेंस पकड़ेंगे। राइट, डेफिनेशंस नहीं देखेंगे। फंक्शन का मतलब ही क्या हो गया, राइट, वेरिएबल्स का मतलब ही क्या हो गया, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देंगे। आसपास कोई भी चीज़ देखो, आपको फंक्शंस दिख जाएंगे। जैसे अगर आपको साइकिल चलाना है ना, साइकिलिंग एक फंक्शन मान लो, फंक्शन ही है। राइट, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, क्यों साइकिलिंग कहेंगे, छोड़ दीजिए। साइकिल चलाना एक फंक्शन है। ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आप ब्रैकेट में जो चीज़ें जिन पर ये डिपेंड करता है वो लिख देंगे कि सर मैं पैडल कितना फास्ट मार रहा हूँ। राइट, है ना। क्या सीट डिपेंड करेगी, सीट कैसी है? हाँ सर, सीट भी है। अच्छा, किस तरह से डिपेंड करती है, जैसा पैडल करती है वैसे? नहीं सर, बट डिपेंडेंसी तो है। सीट के बिना साइकिल कैसे होगी, साइकिलिंग कैसे होगी? राइट। अच्छा, क्या टायर्स ज़रूरी हैं? हाँ सर, टायर भी हैं। क्या टायर्स का पैडल जैसा काम है? नहीं सर, अलग अलग काम है। राइट, टायर्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है। हैंडल ज़रूरी है, हैंडल के बिना चला लो साइकिल? नहीं सर, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। राइट। और ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, इन्हें हम बोल देते हैं वेरिएबल्स। राइट, वेरिएबल का मतलब जो चीज़ वेरी करे। वेरी मतलब चेंज करे, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी कर सकते हैं। आपका स्टडी टाइम वेरी हो सकता है। राइट, आपका पढ़ने का जो टाइम है, आप क्या उसे वेरी कर सकते हैं? भाई 1 घंटे बैठ गए, किसी दिन बैठे ही नहीं, वेरी होता रहता है। तो वेरी जो वर्ड है, इसको दिमाग में बिठाना है, वो उसी से रिलेटेड है, वेरिएबल जिसको आप चेंज कर सकें। राइट। अच्छा, यूट्यूब टाइम वेरी कर सकते हैं। जो आप यूट्यूब पर टाइम बिताते हैं गाने वाने देखने के लिए, है ना, सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं, क्या ये टाइम वेरी कर सकते हैं? अब कई बच्चे बोलेंगे सर बहुत मुश्किल है सर, बट चलो ट्राई कर लेंगे, वेरी कर सकते हैं। राइट, अगर इच्छा हो तो हम वेरी कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल थिंग्स आर वेरिएबल। राइट, जिस तरह से साइकिलिंग करनी हो तो इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा। राइट, पैडल कितनी फास्ट कर रहे हो, टायर कैसे हैं, सीट कैसी है, हैंडल कैसा है, इन सब को वेरी कर सकते हो। हैंडल डिफरेंट तरीके का लगा सकते हो, टायर्स अच्छे लगा सकते हो, टायर्स में हवा कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो कितनी तरह से वेरी कर सकते हैं हम चीज़ें। तो दीज आर ऑल कॉल्ड वेरिएबल्स। बट ये वेरिएबल्स हैं किसके भाई, किसको इफेक्ट कर रहे हैं? जो हमारा फंक्शन है। राइट, सो दिस इज द फंक्शन। यानी कि काम ही क्या था, साइकिलिंग का काम था। डिपेंड किस पे करेगा, वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? बहुत से हो सकते हैं। राइट, इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस ले लिया, फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है। अच्छे से कैसे समझ आएगा, जब हम खुद अपना एग्जाम्पल सेट करके सोचने लग पड़ेंगे। राइट, चलिए ये हो गया हमारा साइकिलिंग का। राइट। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आपके मार्क्स अगर फंक्शन होते, है ना, तो मैंने इसको फंक्शन मान लिया, ये है फंक्शन मेरा। ठीक है, अब मैं क्या पूछूंगा, वेरिएबल्स कौन से होंगे, या मैं पूछ रहा हूँ ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट डाल के स्टडी टाइम। अब बता दीजिए इस पर डिपेंड करता है कि नहीं। राइट, टाइम वेस्ट पर डिपेंड करता है कि नहीं? तो किसी तरह से भी वेरिएबल्स को हम देख सकते हैं कि इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। राइट, दूसरा, क्या हॉलीडेज, छुट्टियां जितनी लेते हो, मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं उस पर? अगर सोचा जाए तो हाँ, अगर कोई बच्चा आए नहीं स्कूल, पढ़े नहीं, हॉलीडेज हो गए ज़्यादा, तो क्या मार्क्स पर फर्क पड़ेगा? यस सर, जो मार्क्स फंक्शन है इस पर भी डिपेंड करेगा। राइट, तो इस तरह से कितने भी वेरिएबल्स मैं आपके मार्क्स के सोच सकता हूं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है इसको एक सिंपल लेटर से लिख देते हैं। क्यों, आलस मार देते हैं, मार्क्स कौन लिख के, और लिख देंगे एम इज़ ए फंक्शन कॉल्ड मार्क्स। ठीक है, मार्क्स के फंक्शन को दिखाने के लिए सिंपल एम लिख दिया, और स्टडी टाइम को दिखाने के लिए एस लिख दिया।
राइट। टाइम वेस्ट के लिए टी लिख दिया, हॉलीडेज के लिए एच लिख दिया, राइट। और अब ये ना पढ़ते हुए अगर हमारे पास फंक्शन हमें पता हो तो हम बोलेंगे ये देखो सर, मास एक फंक्शन है जिसके 3 वेरिएबल हैं, स्टडी टाइम, टाइम वेस्ट और हॉलीडेज। इन पर डिपेंड करता है। क्या ये तीनों चीज़ें वेरी कर सकती हैं? यस सर। स्टडी टाइम वेरी हो सकता है? यस सर, हो सकता है। व्हाट अबाउट टाइम वेस्ट? ये भी वेरी हो सकता है सर। और हॉलीडेज? यस सर, कम छुट्टियाँ, ज़्यादा छुट्टियाँ, एवरेज छुट्टियाँ, राइट, कोई छुट्टी ली ही नहीं, आए ही नहीं, सारा हॉलीडेज ही हो गया। तो ये चीज़ें सब वेरी कर सकती हैं। तो जो चीज़ वेरी या चेंज कर सकें उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और इनके चेंज होने से जिस पे फ़र्क पड़ता है उसे हम बोलते हैं फंक्शन, राइट। अब ये तो हो गया कि ये इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब दिमाग हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा हमारा, अच्छा सर हॉलीडेज से कैसा फ़र्क पड़ता होगा, राइट। मेरे जो स्टडी टाइम है उससे कैसा फ़र्क पड़ रहा है, राइट। क्या सीधा सीधा रिलेशन हो सकता है? यानी कि अब जो दिमाग हमारा चल रहा है कि सर वेरिएबल्स कैसे इफेक्ट करते होंगे। यानी कि अगर मैं 1 घंटा दूं और फिर मैं वेरी कर दूं इसको, वेरिएबल के वैल्यू को 2 घंटे कर दूं टाइम, तो सर मार्क्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या मैं सीधा सीधा आंसर दे सकता हूँ इसका, राइट? कि नहीं यार तेरे मार्क्स डबल हो जाएंगे, कांट से। हम नहीं बता सकते, हमें रिलेशन नहीं बताया अभी तक कि क्या रिलेशन है एग्जैक्टली हमें बस ये बताया इस पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? वी हैव टू थिंक। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें चाय बनाने को बोला जाए, अब मैं जो फंक्शन है उसका नाम सी रख रहा हूँ भाई, एकदम यहाँ चाय मेकिंग लिख सकता था बट शॉर्ट में आलस मार दिया। सी इज़ ए फंक्शन। क्या है? चाय बनाना, राइट। साइकिलिंग, साइकिल चलाना, राइट। उस तरह से सी एक फंक्शन है। किन चीज़ों पे डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है, मान लीजिए आपको हीट चाहिए सर, राइट। गैस तो होनी चाहिए तभी चाय बनेगी, राइट। चाय पत्ती होनी चाहिए जिसको टी से, है ना, टी ई ए की जगह टी लिख दिया। वेरिएबल्स को हम ज़्यादातर सिंगल लेटर से दिखा देते हैं, ठीक है। फिर सर आप चीनी कितनी डाल रहे हो, वाटर कितना डाल रहे हो, और कुछ भूल रहा हूँ मैं, शुगर, वाटर, मिल्क, राइट। अब आप अदरक भी डालोगे, फिर मसाला भी डाल दोगे, कोई बाहर से इलायची भी डालोगे, वो नहीं, थोड़े से कम वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इतने ही वेरिएबल्स हैं, राइट। क्या आप वेरी कर सकते हो इन सब चीज़ों को? वेरिएबल को कैसे चेक करना है? क्या सर इसको चेंज कर सकते हैं? इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं? तो थोड़ा सा सोचेंगे यहाँ पे। क्या दूध ज़्यादा कम कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं, यस। इसी तरह से वाटर को भी, शुगर को भी, टी को, जो आप चाय पत्ती डाल रहे हो वो भी वेरी कर सकते हो, और हीट भी ज़्यादा कम कर सकते हो। कम आंच पे चाय बना सकते हो, ज़्यादा अच्छा आंच पे चाय बना सकते हो, राइट। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट। बट नाउ, है ना, हर एक आदमी को अलग चाय पसंद नहीं होती, राइट, राइट। तो ये फंक्शन अलग अलग वैल्यूज़ दे सकता है। डिपेंड करेगा आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे डाल रहे हो। दूध कितना डाल रहे हो भाई, शुगर कितनी डाल रहे हो, उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चाय बनती है। चाय हमेशा घर में भी एक तरह की थोड़ी ना बनती रहती है, चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत। ये अलग बात है, हमें पता नहीं लगता, राइट। बट हमेशा कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही, थोड़ा बहुत तो चेंज रहेगा ही। नाउ सर व्हाट इज द रिलेशन, राइट। यानी कि जो ए फंक्शन है ये वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, मान गए सर, बट आप रिलेशन कैसे दिखाओगे या मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? मैथ की भाषा में लिखना हो तो कैसे दिखाओगे? तो उसका ट्राई करेंगे, है ना। अब इसकी बाल की खाल नहीं खींचनी इस एग्जाम्पल की, वी आर जस्ट डेवलपिंग आर अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस कि क्या हो रहा है। तो देखिए, जब हम सी को डिफाइन करेंगे एक फॉर्मूले में, यानी कि सर सी इक्वल टू होगा, राइट, चाय बन जाएगी तब, कब सर? जब टी मल्टीप्लाइड बाय एच और ब्रैकेट में रखा एस प्लस डब्ल्यू वाटर प्लस मिल्क। ये क्या है? दिस इज टेलिंग आर रिलेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन फंक्शन एंड इट्स वेरिएबल्स, राइट। अगर हमें सिर्फ बताना हो कि है किस पे डिपेंडेंट तो इस तरह से लिख देंगे, चाय इज ए फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन हीट, टी, शुगर, वाटर एंड मिल्क, राइट। इफ यू आस्क मी एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन, सर दिस इज द रिलेशन, है ना। ये किस तरह से भी बन सकता है, बट मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर अगर मैं इस तरह से मैथ में लिख दूं तो थोड़ा सोचते हैं हम कि ये जो टी और एच है ये ब्रैकेट से बाहर, एस
और W और M ये ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये रिलेशन इसी तरह क्यों है सर, सबको ऐड कर देते, राइट। इसकी कुछ खास वजह है। देखिए, अगर मैं T को 0 कर दूं, क्या चाय मिलेगी सर? 0 से सब मल्टीप्लाई 0, कुछ नहीं मिलेगा, राइट। चाय पत्ती के बिना चाय कैसे बनेगी भाई, राइट। तो ये लॉजिक सिर्फ देखो मल्टीप्लिकेशन मैथ की भाषा में दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया। अच्छा, गैस नहीं होगी चाय बन जाएगी? नहीं सर, तब भी नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा, तब भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक अब दिमाग में आने लगा, हाँ ये वेरिएबल्स इस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्यों रखा है, एडिशन में क्यों नहीं रख दिया, राइट। अच्छा, मान लो चलो ये भी है, ये भी है, टी भी, टी हमारे पास चाय पत्ती पड़ी है, हीट भी पड़ी है। अच्छा, हमारे पास जो है शुगर नहीं है, चाय नहीं बनेगी? बन जाएगी सर, है ना। यानी कि अगर ये 0 कर दो तो इस फंक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा, 0 नहीं हो जाएगा सर फंक्शन ये। बिना शुगर की चाय पीते हैं लोग, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग सर, फीकी लगेगी आपको। अगर पानी ना डालूं तो पानी 0 हो जाए, चाय नहीं बनेगी? बाकी देखो, जब मैं किसी एक चीज़ को 0 कर रहा हूँ, बाकी मान लो है ना, आपके पास पानी नहीं है तो चाय नहीं बनेगी, अरे सर दूध पत्ती बना लो, राइट। तो देखो मैथ कैसे हमें रिलेशन के बारे में जानकारी दे रहा है कि अगर यहाँ 0 कर दिया, बाकी जो भी होगी चाय तो बनी जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, एस की, एम की, एच की, टी की, मल्टीप्लाई करके ये कुछ वैल्यू दे देगा, फंक्शन कुछ आएगा, राइट। तो हम यहाँ इस तरह से सोच सकते हैं। व्हाट अबाउट अगर आपके पास मिल्क ही ना हो, मिल्क 0 हो जाए, तो क्या चाय बनेगी? हाँ सर, उसे फैंसी नेम देते हैं अंग्रेज, ब्लैक टी, राइट। मिल्क मत डालो, सिर्फ पानी में पत्ती डाल के पी जाओ, राइट। बाकी डाल दो शुगर जितनी डालनी है, हीट पे कितना करना है, राइट, चीनी कितनी डालनी है। सो ये हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं मैथमेटिकली, इससे हमें पता लगता है कि एक तो जो फंक्शन है वो किन किन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरा हमें ये पता लगता है कि इनका रिलेशन फंक्शन से किस तरह से है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कौन कम इंपॉर्टेंट है, किसके बिना काम चल जाएगा, किसके बिना काम नहीं चलेगा, चाय बनेगी ही नहीं, राइट। तो अगर एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर हम ऐसा करते हैं, चाय पत्ती भी है, हीट भी है, बट ये तीनों 0 कर देते हैं, यानी कि ना शुगर ना वाटर ना मिल्क, बनाओ चाय, तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये 3 0 ऐड होके क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। या अब मैथमेटिकल भाषा में बोले, अगर ये वेरिएबल्स एस डब्ल्यू एन एम 0 होते हैं तो जो वैल्यू होगी फंक्शन की सी की वो 0 होगी। इस तरह से हमें सोचना है, राइट। तो अपना एक एग्जाम्पल गढ़ लीजिए, तो फिर आसानी हो जाएगी समझने के लिए, राइट। और सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आया कि कब चीज़ें नहीं बनेगी, इसीलिए हमें छोटी क्लासेस में ही सिखा देते हैं, है ना। क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों सिखाया था? क्योंकि ध्यान ही वहाँ जाता है, जब चाय का फंक्शन बनाया सबसे पहले ध्यान दिया, अच्छा ये बताओ कब नहीं बनेगी, 0 कब आएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 कब आएगी, राइट। जैसे अगर हम y, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ले लूँ, राइट। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 है जी, पावर 2 है x की, राइट। यहाँ पर वेरिएबल कौन है और फंक्शन कौन है, पहचान पाओगे? y फंक्शन है। अच्छा, किसका वेरिएबल कौन है? x, ये वेरिएबल है। किस तरह से वेरी कर रहा है वो नहीं पता, यानी कि अगर मुझे इसको बताना हो, मैं बोलूँगा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ब्रैकेट में क्या लिखा, x, ये एक वेरिएबल है जो y को चेंज कर रहा है, और कुछ तो नहीं है सर। ये -1, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, राइट। इसके हिसाब से ये तो फिक्स वैल्यू है ना, जो वेरी चीज़ होती है उस पर ध्यान देते हैं ना, -1 तो हमेशा ही रहना है यहाँ पे, राइट। एक्स को चेंज कर सकते हैं, एक्स में डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हैं, -1 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो -1 ही है, वो फिक्स है, तो वहाँ पे डिस्कशन नहीं करते। जो चेंज कर सकते हैं, एक्स चेंज कर सकते हैं, राइट, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये y x का फंक्शन है, इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर y जो है वो फंक्शन है जो
लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है, और उस तरफ जो भी चीज़ें हैं वो क्या बता रही हैं, रिलेशन बता रही हैं। आपकी एक्स तो है, वो डिपेंड कैसे कर रहा है, ऐसा स्क्वेयर हो रहा है, राइट। और -1 फिर एक कांस्टेंट माइनस हो जाता है, तब जाके आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, राइट। ज़ीरो कब होगा सर, एक्स की वैल्यू 1 डाल दीजिए, यहाँ डाल दिया, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 - 1 0। इसका मतलब सर आपको फंक्शन y की वैल्यू 1 पर 0 मिलेगी, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रूट मिल गया सर। जैसे हम चाय का देख रहे थे, तो जब हमारे पास चाय पत्ती ही नहीं है, हमने बोला अगर t 0 हो जाता है तो आपकी चाय नहीं बनेगी, ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। उसी तरह से ये अगर फंक्शन होता है y = x² - 1, तो x की वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो आपको y नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी। अब देखिए थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं, राइट। सॉल्व नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो बता सकते हैं यहाँ कौन सा फंक्शन है सर, y इज़ ए फंक्शन। व्हाट इज़ द वेरिएबल सर, वेरिएबल x है, यानी कि अगर दिखाना हो इस तरह से दिखाऊंगा, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। रिलेशन क्या है सर, यहाँ से पता लग जाएगा। x की डिफरेंट वैल्यू यहाँ डालिए, 0 डालिए, 1 डालिए, पता लग जाएगा y की क्या वैल्यू आएगी, यानी कि y डिपेंडेंट है x पर। यहाँ पर ये तो नहीं आ रहा कि सर ये तो x³ है ये x। अरे जब x की वैल्यू डालोगे तो दोनों जगह सेम ही डालोगे, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दो वैल्यूज आ गई, एक 3x अलग। अरे हमें मिला जुला के देखना है ना, ये तो रिलेशन बताया हुआ है, राइट। तो अगर x की वैल्यू 1 डालोगे ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 की क्यूब 1 ही हो जाएगा, और टोटल आ जाएगा 5, राइट। तो थोड़ी सी वैल्यूज देख लें इसकी, इसी इक्वेशन की। अगर हम इस वेरिएबल को, x क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मान लो 0 कर देते हैं, ये जैसे चीनी 0 कर सकते हैं ना, उसी तरह से किसी भी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कोई भी कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या सोचा कि सर 0 हो जाए तो क्या होगा y के साथ, तो y कितना हो जाएगा बेटा, है ना, ये देखो ये कट जाएगा, 0 है, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, तो y 1 हो जाता है, राइट। अच्छा, अगर सर x 1 हो जाता है तो क्या होगा, 1 की क्यूब, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1 + 3 4 + 5, y 5 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी, राइट। हमें क्या मिल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, डिपेंडिंग ऑन वेरिंग द वेरिएबल्स। अगर हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, शुगर ज़्यादा कर दी, चाय पत्ती कम रखी, राइट, उनकी वैल्यूज़ को वेरी करते हैं, तो हमारी चाय पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से इस इक्वेशन को इस तरह समझना है कि अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y जो फंक्शन है x का, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा सर फिजिक्स में कैसे आ गया सर ये फंक्शन वेरिएबल्स। बेटा आ नहीं गया, था ही वो, हर जगह वही हो रहा था, बस अब हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आपने जो भी फॉर्मूले किए हैं सब फंक्शन ही हैं, एवरीथिंग जो भी पढ़ा है सब फंक्शन है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए हमने पढ़ा था टॉर्क क्या होती है, रोटेटिंग फोर्स, है ना, रोटेटिंग आर पकड़ते हैं, वहाँ से वेक्टर होता है, क्रॉस फोर्स कितनी लग रही है, ये क्या है जी, सिंपल गुणा है, नहीं सर, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। चलो मैग्नीट्यूड की बात करें टॉर्क की, राइट, तो निकल जाएगा आर एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन भी होगी कुछ, इग्नोर दिस क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो आर एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लें तो सर मिल जाएगा आपको मैग्नीट्यूड, राइट। अब देखिए जो अभी तक की सारी लर्निंग है इस इक्वेशन में आ जाएगी। सर एक्चुअली आप क्या बोलना चाहते हो, सर टॉर्क इज ए फंक्शन ऑफ कौन कौन से वेरिएबल हैं, आर वेरिएबल है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, एक आर वेरिएबल है, राइट, एक फोर्स वेरिएबल है। क्या फोर्स कम ज़्यादा हो सकती है, यस। क्या आर कम ज़्यादा हो सकता है, यस। एंड थर्ड कौन सा, साइन थीटा लिखूं या थीटा लिखूं, अरे यार थीटा लिख देते हैं ना, थीटा में भी साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी, उस हिसाब से तो चेंज हो रहा है, राइट। साइन थीटा भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, तो डिपेंड करेगा सर थीटा कितना है, राइट, उसके हिसाब से पता लग जाएगा टॉर्क पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कहने का मतलब दोबारा से अभी तक जो सीखा है रिवाइज कर लो, ये सब क्या है, दीज आर द वेरिएबल्स। इनसे क्या होगा सर, इनको चेंज करेंगे टॉर्क पे फर्क पड़ेगा। व्हाट इज दिस सर, दिस इज अ फंक्शन,
व्हाट आर दीज आर वेरिएबल्स जिनको आप वेरी कर सकते हो, राइट। अब क्वेश्चन पूछूं आपसे, आर जीरो कर दो तो क्या होगा, है ना। सर थोड़ा सा मुझे फॉर्मूला देखना पड़ेगा, अरे ऊपर ही तो लिखा है, देखो आर को जीरो करो यहाँ पे, सर टॉर्क जीरो हो जाएगी। समझ आया वेरिएबिलिटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे हमारा टी जो चाय पत्ती थी वो जीरो, चाय बनेगी नहीं, तो यहाँ बोलेंगे सर अगर आर नहीं ना होगा तो टॉर्क ही नहीं होगा। अच्छा अगर फोर्स जीरो हो, अरे सर बात ही क्या है, वो भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, टॉर्क कुछ नहीं बनेगी। बट तीसरा, अगर थीटा जीरो हो, थिंक अबाउट इट, थीटा जीरो मतलब सर आर और एफ के बीच में कोई एंगल नहीं, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे फिर नहीं बनी सर, जीरो हो गया, तो टॉर्क फिर नहीं बनी। फोर्स भी एक फंक्शन है मास और एक्सेलरेशन का। हुँ? किस फॉर्मूले से किया, एफ इजिकल टू एम ए। अच्छा अगर एंकर यहां लगा दूं तो क्या बन जाएगा सर, एक्सेलरेशन एक फंक्शन है, ये एम नीचे चला जाएगा ना, यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा, एंकर को एम मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। किसका फंक्शन है सर, एफ का और एम का, राइट। तो चलो इस पे फोकस करते हैं। मान लीजिए ये फार्मूला हमें पता है, एक्सेलेरेशन होती है जब फोर्स होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फंक्शन कौन सा है, ए, एक्सेलेरेशन फंक्शन है। वेरिएबल्स कौन से हैं, फोर्स एंड मास। वेरी कर सकते हो, यस। मास चेंज हो सकता है, यस। फोर्स चेंज कर सकते हो, यस। बट अब देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज निकलती हैं। अब मैं बोलूँ आपको अगर फोर्स जीरो हो तो क्या होगा, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। अगर फोर्स ही नहीं लगाओगे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी भाई, सीधी सी बात है, सिंपल कॉमन सेंस। अच्छा अगर मास जीरो हो तब क्या होगा, फोर्स कुछ है बट मास नहीं है, राइट। तो ये अजीब बात बन जाती है थोड़ी सी, यानी कि अगर यहाँ पर एम की जगह जीरो डालो तो बन जाएगा, मान लो फोर्स 2 न्यूटन की है और मास है जीरो, तो इसको क्या बोलें, जीरो बोलते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होगी, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, बात ही नहीं होगी ना। यानी कि ये वो आदमी है, वो बात कर रहा है कि यार मैं फोर्स लगा रहा था, बोला किस पे नहीं, किसी पे भी नहीं, ना ये क्या बात हुई, राइट हो ना। तो ये नॉट डिफाइंड बोला जाएगा, जीरो नहीं बोला जाएगा। थोड़ा सा समझ लें इसको, अगर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कभी भी फंसेगा इक्वेशन में तो हमें समझ आना चाहिए ये चीज़। देखिए डिवीज़न में, जैसे आपके पास दो एप्पल हों और दो लोगों में बांटने हों, तो आप बता सकते हैं हर एक आदमी को कितना मिलेगा, आप बोलोगे 1, राइट। समझ लीजिए इस एग्जांपल को, आपके पास मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न न रहे। दो एप्पल हों, राइट, आपको दो लोगों में बांटने हैं और मैं पूछ रहा हूँ हाउ मैनी एप्पल वन पर्सन विल गेट, कितना मिलेगा। तो वो सीधा हिसाब है, 2/2, राइट। चार होते तो दो दो मिल जाते, डिवाइड डिवाइड करके देख लेंगे, भाग दे लेंगे, बांट लेंगे, जो कि बटा ही बोलते हैं ना हिंदी में। बटा मतलब क्या, बांटना। दो एप्पल बांटो दो लोगों में, बटा लगा दिया तो एक, यानी कि एक एक मिलेगा। अच्छा अब स्मार्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, ज़ीरो एप्पल हो और दो लोगों में बांटा हो, बताओ हर एक आदमी को कितना मिला, सर कुछ नहीं मिला, ज़ीरो मिला, राइट। कह सकते हैं ना, कहने की बात है, हाँ आप बोलोगे यहाँ पे अटपटा लगेगा सर, ज़ीरो बांटना मतलब, अरे मैं पूछ रहा हूँ किसी को कुछ मिला, आप बोलोगे नहीं सर कुछ नहीं मिला, हम बांट ही नहीं पाए कुछ, एक ज़ीरो, राइट। पहले तो एक एप्पल मिल रहा था, अब तो ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस, दो एप्पल लो और ज़ीरो लोगों में बांट दो, अब ये ज़ीरो नहीं बोलकर हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। यानी कि कहने का भाव मैथ में है कि ये अजीब है ना, व्हाट इज दिस। अरे बांटो, बांटने का सवाल तो पैदा ही तब होगा ना जब लोग होंगे बांटने के लिए, आप बोल रहे लोग ही नहीं है और बांटो, तो ये मैं कहीं कर सकता सर, राइट। जो पहले वाला इक्वेशन है ठीक है, जीरो समझ आया यार, कुछ नहीं दे पाया मैं किसी को, दो लोगों को कुछ नहीं दे पाया, बट यहाँ पर मैं बोलूँगा नॉट डिफाइंड, आपके लिए बांटने के लिए लोग ही नहीं है, राइट। तो इसको थोड़ा सा इतना सा ही अंडरस्टैंडिंग करना है, बार बार आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने जो भी अभी तक फॉर्मूलेज किए हैं, जैसे अगर आप करें काइनेटिक एनर्जी, कोई मास एम हो, वेलोसिटी से जा रहा हो, तो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लेते हैं, राइट। तो हम के से डिनोट कर देते हैं फंक्शन काइनेटिक एनर्जी का, किस किस का डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, वेरी कर सकते हैं, और वी पर डिपेंड करता है। सर हाफ क्यों नहीं लिखा,
अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम वेरी नहीं कर सकते, तो हम वेरिएबल्स को बताते हैं कि वेरिएबल्स को जिसको चीज़ को चेंज कर सकते हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो फिक्स है वो तो वैल्यू फिक्स ही है ना, राइट। तो हाफ का टेंशन नहीं डालना, जो भी फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, वो हम फंक्शन में नहीं लिखते। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और रिलेशन क्या है, सर ऊपर लिखा है हाफ एम बी स्क्वेयर। इफ मास इज जीरो we can say kinetic energy is zero. If velocity is zero, we can say kinetic energy is zero. यार कोई चीज़ खड़ी है उसकी वेलोसिटी नहीं है तो बोलेंगे सर कोई kinetic एनर्जी नहीं है इसमें, राइट है। तो इस तरह से हमें दिमाग में फंक्शन और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा।